लोन का मात्रा क्यों नहीं होता है, रीजन लिखना पड़ेगा भैया, क्योंकि निर्वात बदलता रहता है, कभी कांच, कभी प्लास्टिक, कभी धूल, कभी ज्यादा पॉल्यूशन, कहीं गैस ज्यादा, तो इसलिए आपका एप्सिलॉन का मात्रा का नहीं होता है, क्योंकि माध्यम हर बार चेंज होता रहता है। कूलाम का नियम सबसे ज्यादा सबसे सही तरीके से लागू कहाँ होता है, हवा में। कूलाम के नियम को पढ़ते हैं। अगर हम पहले तो आपको वार्निंग दे देते हैं कि ये आपकी क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में आपको कूलाम का नियम पूछा जाता है। जैसे कि आपको प्रश्न दिख रहा होगा, कह रहा है कि कूलाम का नियम बताइए तथा कूलाम की परिभाषा तथा उसका गणितीय रूप बताइए। मतलब पूरा विस्तार से आपको पूछ रहा है। प्रश्न कितने नंबर का है? प्रश्न आपका 5 नंबर का है। तो 5 नंबर के प्रश्न के अनुसार उत्तर भी आपका बड़ा होना चाहिए। तो कैसा, किस तरह से हम कूलाम के नियम को लिखें जिससे हमारे 5 नंबर पूरे हो जाएं और बोर्ड एग्जामिनर जो है वो भी प्रसन्न हो जाए हमारे ऊपर, जिससे हमारे आगे के जो क्वेश्चन है ना उनमें भी अगर थोड़ा बहुत गलती है ना तो उनको भी सुधार दे। तो अगर ऐसा भी आपको करना है, ऐसी ट्रिक आपको सीखना है, तो फिर इस क्लास को पूरी देखना पड़ेगा। हम वादा करते हैं आपसे कि 5 नंबर भी आपका नहीं कटने वाला है। कूलाम का नियम आप पूरा सटीक तरीके से लिख करके आएंगे और कोई भी एक लाइन भी नहीं आपसे मिस्टेक होने वाली, और साथ ही साथ आपको ये लिखने का तरीका भी मालूम होगा, जिससे आगे वाले प्रश्नों को या अन्य सवालों को करने में आपको परेशानी जो हो रही है ना उसका सॉल्यूशन भी आपको मिलने वाला है इस क्लास के अंदर। तो इसलिए ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं इस क्लास में। तो कूलाम का नियम पहले तो हम एनसीईआरटी बुक के अनुसार देख लेते हैं कि कूलाम की परिभाषा क्या होती है, फिर जमीनी स्तर से समझेंगे। तो एनसीईआरटी बुक के अनुसार कूलाम के नियम की जो परिभाषा वो कह रहा है कि 2 बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला विद्युत बल। कौन सा बल? विद्युत बल। यानी विद्युत बल क्यों हम बोलते हैं, एक बात एक शब्द का अर्थ हम समझेंगे। विद्युत बल हम क्यों बोलते हैं, केवल बल क्यों नहीं बोल सकते, विद्युत बल ही बोलना क्यों आवश्यक है, विद्युत क्यों लगाना आवश्यक है? क्योंकि ये जो चार्ज है ना ये इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, यानी विद्युत चार्ज है कि नहीं है? अरे भैया ये जो चार्ज है यानी आवेश है, आवेश क्या है? विद्युत आवेश तो है। तो विद्युत आवेशों के द्वारा लगाया गया बल विद्युत बल होगा। जैसे इंसानों के द्वारा यानी हम लोगों के द्वारा यानी आदमियों के द्वारा लगाया गया बल मानव बल होता है। जानवरों के द्वारा लगाया गया बल पशु बल होता है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जानवर, अगर कोई 2 जानवर हैं उनके द्वारा जो बल लगाया जाता है वो पशु बल कहते हैं। अब मशीनों के द्वारा जो ताकत लगाई जाती है वो मशीनों के द्वारा ताकत लगाए जाने वाले को हम मशीन का बल कहते हैं, इंजन का बल कह देते हैं। तो अब ये चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा लगाया जा रहा है चार्ज बल, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स ही तो इसे बोलेंगे ना। उम्मीद है कि आपको वैद्युत बल ही क्यों बोलते हैं, बल क्यों नहीं बोलते। अब आगे तो ये जो वैद्युत बल है ना बीच में जो लग रहा है दोनों आवेशों के बीच में विद्युत बल, उसका इन दोनों बीच की दूरियों के व्युत्क्रमानुपाती तथा इन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, ये हो गए एनसीईआरटी। अब हम चलते हैं जमीनी स्तर से। देखिए आपके पास जैसे कि आपने देखा ही होगा कि आप लोग बचपन में जब कक्षा 1 या कक्षा 5 में पढ़े होंगे या फिर आपने जानो, अगर आप गांव के होंगे तो गांव में आपको कभी ना कभी आपने पशुओं के बारे में पशुओं के बीच में रहे होंगे और उनकी देखभाल की होगी। तो कभी आपने देखा कि आपके जानवरों में जितने भी जानवर हैं उनमें से कोई ऐसा जानवर है जो कि बड़ा खतरनाक है, वो भाग जाता है जैसे आप उसे छोड़ते हैं ना खूंटा से वो भाग जाता है। तो जैसे आप किसी गाय को पकड़े हुए हैं, क्या कर रहे हैं, किसी गाय को क्या किए हैं आप, किसी गाय को पकड़े हुए हैं आप तो गाय को किससे पकड़ेंगे भाई? रस्सी से पकड़ेंगे, यानी गिरवा बोलते हैं ना, गिरवा बोलते हैं। तो गिरवा से आप क्या कर रहे हैं, गाय को पकड़े हुए हैं। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं, गाय को खींच रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, गाय को खींच रहे हैं। तो जो आपके द्वारा लगाया गया बल है ना उसी बल को हम कह देते हैं, जो आपके द्वारा लगाया गया बल है उसी बल को हम कह देते हैं वैद्युत बल। अब आप इंसान है तो इंसान के द्वारा यानी आपके द्वारा लगाया गया बल वैद्युत बल तो नहीं होगा, यानी मानव बल होगा। और आवेशों के द्वारा लगाया गया बल विद्युत बल, आपके द्वारा लगाया गया मानव बल। तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन, यानी 2 व्यक्तियों के बीच में जब ताकत का प्रतियोगिता होती है, 2 व्यक्तियों के बीच में जब खिंचाव पैदा होता है तो उसी खिंचाव को हम, उसी ताकत को हम कह देते हैं बल। अब वो बल किसके द्वारा लगाया गया है? मानव के द्वारा तो मानव बल, आवेशों के द्वारा तो विद्युत बल, मशीनों के द्वारा मशीनरी बल। ठीक है, अब बटे में आपकी आर की दूरी और के, जिसे हम बोलते हैं प्यारे बच्चों माध्यम या स्थिरांक बोल देते हैं। अब यहाँ पर जो समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है ना इसको भी हम समझ जाते हैं। यानी जो आवेश के जो ये दोनों आवेश है ना, ये दोनों आवेश, इन दोनों आवेशों को गुणा कराएंगे, इन दोनों आवेशों का क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। तो दोनों आवेशों का गुणा कराने के बाद जो हमारे पास आंसर आया ना वो आंसर बल के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, अब इसके बाद अगला तो समानुपाती समझ में आ गया। आर यानी कि दूरी, ये कुल दूरी ऐसे कुछ रखी तो दूरी क्या होगी प्यारे बच्चों,
दूरी होगी बल के व्युत्क्रम का अनुपात, क्योंकि ये भिन्न के रूप में रखी है, बटे के रूप में रखी है, तो इसका व्युत्क्रम का अनुपात यानी उल्टा। असमानुपाती का मतलब सीधा सीधा, तो आप समझ में आ गए हो कि समानुपाती बोले तो सीधा सीधा, व्युत्क्रमानुपाती बोले तो उल्टा रखिए। आर ऊपर है और आर नीचे है और एफ ऊपर है, तो उल्टा हो गया ना, उल्टा है कि नहीं है, तो इसलिए हम व्युत्क्रमानुपाती बोल देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। अब हम आगे चलते हैं। ये जो के है ना, इसको हम बोल देते हैं पहले बच्चों स्थिरांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थिरांक बोलते हैं। स्थिरांक या फिर माध्यम बोल देते हैं। अब ये माध्यम या स्थिरांक क्या होता है, जरा हम इसको थोड़ा ध्यान समझते हैं, डिटेल समझते हैं। तो पहले तो इसका मान देख लेते हैं। इसका मान होता है हमारे पास 9 × 10 की पावर में आपका हो जाता है 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब ये आपका स्थिरांक का मात्रक होता है। स्थिरांक का मात्रक ये कहां से आया, जरा हम ध्यान से समझते हैं। आपने सुना होगा कि जो आपका वैद्युत बल होता है ना, वैद्युत बल का जो मात्रक होता है वो कितना होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है कि नहीं होता? तो आप ये आया कहां से, जरा इसको देख लेते। देखिए आपने पढ़ा अभी कि F बराबर क्या होता है, Q2 बटे में R स्क्वायर। अब आप चूंकि जानते हैं, एक मिनट, हमें लगता है प्यारे बच्चों कि इसको अभी आपको जब हम आगे कूलम का नियम पढ़ाएंगे इसी क्लास के अंदर, तब हम आपको बताएंगे, तो वहां पर आपको ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा। यहां समझाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। खैर हम आगे चलते हैं। अब ये दो बिंदु, ये R क्या है, R क्या है प्यारे बच्चों, R आपके पास दूरी है, और ये जो Q1 है आपके पास और ये जो आपके पास Q2 है, ये क्या है, दो आपके इलेक्ट्रिक आवेश है, विद्युत आवेश है। क्या है आपके पास, दो वैद्युत आवेश है। ये आपके पास वैद्युत आवेश जी, वैद्युत आवेश जी, ये आपके पास आ गए दो वैद्युत आवेश। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा हर चीज। अब यहाँ पर आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है, हर चीज आ गई है आपके समझ में। और जो ये F होता है, ये क्या होता है, वैद्युत बल होता है। आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं जरा माध्यम की ओर, यानी कि माध्यम बोले तो हवा में कूलम का नियम का क्या काम होता है, यानी हवा में कूलम के नियम की क्या स्थिति होती है, वहां पर कूलम का नियम कैसे। जैसे कि हवा में दो पतंग उड़ रही है ना, तो दोनों पतंगों के बीच में क्या है, दोनों पतंगे एक रस्सी के द्वारा फंस गई हैं। दोनों पतंगे क्या हो गई हैं, एक रस्सी के द्वारा फंस गई। अब दोनों पतंगों में बीच में तनाव पैदा हो रहा है, तो वहां पर भी तो कूलम का नियम लगेगा, क्योंकि दोनों पतंगे एक दूसरे की बीच में है रस्सी, तो दोनों पतंगे एक दूसरे को खींच रही हैं। कहां पर, हवा में खींच रही हैं। हवा बोले तो क्या है, हवा बोले तो निर्वात भाई, निर्वात। तो निर्वात में कूलम का नियम क्या कहता है, जरा उसके बारे में पढ़ते, क्योंकि हमको 5 नंबर पूरे लाना है, एक भी कटना नहीं चाहिए। अच्छा, सही तरीके से लागू आपका निर्वात यानी कि आकाश यानी कि हवा में होता है। तो क्या कहेंगे, कूलम का नियम निर्वात बोले तो हवा, वायु जिसे बोलते हैं, ठीक है। निर्वात यानी हवा में लागू होता है, यहां पर लागू होता है यानी अच्छी तरीके से लागू होता है। अब देखते हैं निर्वात में इसका फार्मूला चेंज हो जाता है। निर्वात में क्या हो जाता है, निर्वात में हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। अब ये थोड़ा सूत्र चेंज हो गया है ना, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं घबराने की जरूरत, क्योंकि आप हमारी क्लास में यानी गणित गुरुकुल 121 में है। अगर आपको फिजिक्स समझ में आ रही है ना, कूलम का नियम समझ में आ रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली क्लासें आपसे मिस ना हो जाए। अब यहाँ पर देखिए, ये कहां से आया, ये यहीं से आया प्यारे बच्चों, क्योंकि जो आपने स्थिरांक पढ़ा था ना, स्थिरांक के बराबर ही होता है प्यारे बच्चों ये। तो वहां पर के था, यहाँ पर ये है, इसकी जगह पर ये रख दिया, कोई दिक्कत की बात, यानी फार्मूला वही है। अच्छा, हम वही वाला फार्मूला क्यों नहीं रखे, के क्यों नहीं रखे, के की जगह हमने ये क्यों यहाँ पर रखा। तो देखिए हम कहाँ पर चल रहे हैं, माध्यम में, यानी कि वायु में चल रहे हैं, यानी वायु जहां पर हवा है। अब आप यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा हम आपको यहाँ पर समझा देते, फिर इसके बाद यहाँ पे चलते हैं कि इसका ये क्यों रखा, के क्यों नहीं रखा। देखिए ये जो एप्सिलॉन है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्यारे बच्चों एप्सिलॉन जीरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन जीरो बोलते हैं। अब इसका मान क्या होता है, इसका मान प्यारे बच्चों होता है आपके पास 8.85 गुणे में होता है 10 की पावर माइनस का आपके पास क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा भाई, 12 हो जाएगा। और क्या होता है आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। यहां तक आपको कोई
दिक्कत नहीं होने वाली है। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है प्यारे बच्चों। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब थोड़ा सा आपको ये बता देते हैं कि जो एप्सिलॉन होता है ना, एप्सिलॉन का याद रखिएगा, ये पीक पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एप्सिलॉन का जो मान होता है ना, मात्रक प्यारे बच्चों, मात्रक वो नहीं होता। एप्सिलॉन का मात्रक नहीं होता, ये आपका कूलम्ब का मात्रक है। एप्सिलॉन का मात्रक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? रीजन बताइए भाई, क्यों नहीं होता है? रीजन इसलिए क्योंकि आप हवा में है ना, तो हवा में क्या क्या नहीं होता। हवा में आपका यानी कि निर्वात में क्या नहीं होता, निर्वात में आपका होता है, निर्वात में आपका क्या होता है, निर्वात में आपका कांच भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? कमेंट में बताइएगा। कांच हो सकता है, और क्या हो सकता है? कांच हो सकता है भाई, प्लास्टिक हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, और क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। कांच है, प्लास्टिक है, और बोल सकते हैं कोई भी गैस भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है, लकड़ी भी हो सकती है, धूल कण हो सकती है, पत्थर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है भाई। नहीं हो सकता तो डॉट डॉट हम कर देते हैं। तो अच्छा ये बताइए, अब पता नहीं, अब मान लेते हैं आप अपने गांव में हैं, आपके गांव के जो ऊपर है ना, छत के ऊपर जो आकाश है, हवा है, वहां पर धूल ज्यादा है। लेकिन जब आप बुआ के घर पहुंचे ना अपने, तो वहां के जो आकाश है ना, बुआ के घर के ऊपर, वहां पर क्या बोल सकते हैं, गैस ज्यादा है। हर जगह का, अभी दिल्ली में आप जाइए तो दिल्ली में पोल्यूशन ज्यादा है ना, प्रदूषण ज्यादा है, लेकिन हमारे लोगों के गांव में पोल्यूशन नहीं है। तो हमारे गांव के ऊपर निर्वात में जहरीली गैसें कम है, और ऊपर उनके दिल्ली में हवा में क्या है कि जहरीली गैसें ज्यादा है। तो वहां का निर्वात अलग हो गया, हमारे गांव का निर्वात क्या हो गया प्यारे बच्चों, हमारे गांव का निर्वात अलग हो गया। तो हर जगह निर्वात अलग होता है। तो इसलिए अगर इसका हम एक मात्रक की भैया एप्सिलॉन का ये मात्रक होता है, तो ठीक है ये मात्रक होता है, लेकिन ये मात्रक हमारे गांव में की निर्वात में होगा ना, और आपके दिल्ली में वहां पर तो निर्वात अलग हो गया ना, तो वहां पर मात्रक भी चेंज करना पड़ेगा, तो हर जगह निर्वात अलग होगा। तो एप्सिलॉन का एक मात्रक कैसे हो सकता है? अलग अलग मात्रक होंगे, तो इसलिए कोई एक एग्जैक्ट मात्रक नहीं हो पाता है एप्सिलॉन का। क्यों नहीं होता? तो निर्वात बदल जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट प्यारे बच्चों ये है कि जो आपका ये एप्सिलॉन होता है ना, एप्सिलॉन का काम क्या होता है? एप्सिलॉन आपका माध्यम है। क्या है? माध्यम है। ये आपका माध्यम है। एप्सिलॉन का काम क्या है? एप्सिलॉन का काम ये है कि आपको ये बताता है कि आप कहां पर हैं, आपके चारों तरफ क्या है, यानी माध्यम के बारे में, यानी कि माध्यम के बारे में आपको बताता है। माध्यम में वैद्युत बल के बारे में आपको बताता है। जैसे आप खड़े हैं, आकाश में दो पतंगे उड़ रही हैं, पतंगे ना उड़ सकती हैं, तो आप मान लेते हैं पंखा लगाए हुए हैं, आप आकाश में उड़ रहे हैं, तो आपको कौन बताएगा? तीसरा व्यक्ति नीचे से फोन करके सीआईडी बोलेंगे, राहुल बेटा तुम आकाश में हो ना, तुम्हारे चारों तरफ बादल बहुत ज्यादा हैं। किसने बताया? नीचे बैठा सीआईडी। क्या बता रहा है? राहुल को बता रहा है, राहुल बेटा आप आकाश में उड़ रहे हो, आपके चारों तरफ बादल बहुत ज्यादा है, ध्यान से उड़ना। तो आपके चारों तरफ निर्वात में क्या है, इसके बारे में कौन बताया? सीआईडी बताएगा, पुलिस वाला बताएगा। अगर आप हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हैं तो आप उसका पायलट बताएगा आपको, या पायलट को कौन बताएगा? एजेंसी से फोन आएगा, एयरपोर्ट से फोन आएगा, कंट्रोल रूम से फोन आएगा। तो पायलट को कौन बताता है कि भैया आपकी जहाज की स्पीड थोड़ा धीम कर लीजिए, तेज कर लीजिए, आगे बहुत ज्यादा मौसम खराब है। कौन बताता है? कंट्रोल रूम बताता है, कंट्रोल डिपार्टमेंट। तो कंट्रोल डिपार्टमेंट क्या हो गया? एप्सिलॉन हो गया, क्योंकि एप्सिलॉन ही बताता है। एप्सिलॉन क्या बताता है कि भैया निर्वात में अभी प्लास्टिक बहुत ज्यादा, ध्यान रखना, निर्वात में प्लास्टिक बहुत ज्यादा, पॉल्यूशन है, दिल्ली का है भाई, हम ही लोगों ने पॉल्यूशन किया है। तो निर्वात ये क्या बताता है? माध्यम में बताता है कि माध्यम में भैया अभी इस समय क्या है, प्लास्टिक है, कांच है, धूल है, क्या है, हवा का टेम्परेचर कितना है, कितनी तेज हवा चल रही है, ये सब कौन बताता है? ये बताता है। किसको बताता है भैया? ये बताता है विद्युत आवेशों को बताता है। किसको बताता है? विद्युत आवेशों को बताता है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब आप यहाँ तक विस्तार तरीके से और बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा
कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि कूलाम का नियम अगर आप इसी तरीके से लिखेंगे ना तो आपका एक नंबर भी नहीं कटने वाला है, एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं है। अगर आप कमेंट करेंगे ना तो जो आपका स्थिरांक होता है, स्थिरांक के बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये कहां से होता है, यानी स्थिरांक का मान इतना कहां से आया है, इसके बारे में भी एक हम अलग से वीडियो लाएंगे। जो तभी लाएंगे वीडियो जब आप हमको बताएंगे कि नहीं हमको इसके बारे में भी जानना है, क्योंकि आपकी जिज्ञासा होगी तभी तो हम बताएंगे ना आपको। तो आप जरूर बताइएगा कि आपको इस स्थिरांक के बराबर इतना मान कहां से आया, जरा बताइए, या फिर ये इतना कहां से आया इसके बारे में बताइए, या फिर एप्सिलॉन के बराबर इतना कहां से होता है इसके बारे में बताइए। तो अगर आप जिस टॉपिक के बारे में कहेंगे उसी टॉपिक के बारे में अगला वीडियो हमारा आएगा, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले टॉपिक में। अगली क्लास भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। अगर आप इसी तरीके से लिखते हैं एकदम तो आपका 5 नंबर पक्का है, कुछ भी नहीं छूटने वाला। जो डायग्राम बनवाया वैसा ही, कूलाम की परिभाषा जो लिखवाई है वैसा ही, माध्यम में कूलाम का जो भी परिभाषा लिखवाई है वैसे ही, जैसा जो भी पॉइंट डलवाया है वैसे ही आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि भैया माध्यम जो एप्सिलॉन होता है एप्सिलॉन का मात्रक क्यों नहीं होता है। रीजन लिखना पड़ेगा भैया क्योंकि निर्वात बदलता रहता है, कभी कांच कभी प्लास्टिक कभी धूल कभी कण, कभी ज्यादा पॉल्यूशन कहीं गैस ज्यादा, तो इसलिए आपका एप्सिलॉन का मात्रक नहीं होता है क्योंकि माध्यम हर बार चेंज होता रहता है। कूलाम का नियम सबसे सही तरीके से लागू कहाँ होता है, हवा में लागू होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। कूलाम क्या है, कूलाम भैया दो व्यक्तियों के बीच में जो बल लगता है, दो व्यक्तियों के बीच में जो बल लगता है उसी बल को हम कह देते हैं कूलाम का नियम या कूलाम कह देते हैं, और उसी को हम कह देते हैं वैद्युत बल। वैद्युत बल क्यों होता है, केवल बल क्यों नहीं होता है, क्योंकि भैया वैद्युत आवेशों के द्वारा लगाया गया बल है तो इसलिए वैद्युत बल होगा, मानव के द्वारा लगाया गया बल मानव बल होगा। यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर आपको फिजिक्स पसंद में आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली क्लास से आपको मिलती रहे। मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले इस तरह के बेहतरीन चैप्टर के साथ। अगली क्लास देखना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।